Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very pleasant morning to all of you. Hopefully all of you will be fine and safe at your home. Welcome to English class, my dear students. But our today's topic is conditional sentences. Today we are going to study about conditional sentences. Conditional sentences. So what are conditional sentences? First of all, what is the meaning of condition? Condition means शर्त, यानी कंडीशन अप्लाई कर देना कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा. कंडीशनल सेंटेंसेस कंटेन 2 क्लॉजेस. बेटा कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लॉजेस होती हैं, द कंडीशन एंड द रिजल्ट मीन्स कॉन्सिक्वेंस. बेटे कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होती हैं जिनमें 2 क्लॉजेस होती हैं, एक कंडीशन जिसमें कंडीशन लगाई गई होती है और दूसरा उसका रिज़ल्ट क्लॉज होती है जिसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, यानी जिसमें ये बताया होता है जो अब मतलब रिज़ल्ट शो करता है. फर्स्ट पार्ट में कंडीशन होती है, मींस कि आप ऐसा करोगे, तो फिर रिज़ल्ट क्लॉज में क्या होता है, इसका रिज़ल्ट बताया जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा. द कंडीशन इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द रिज़ल्ट इज़ द मेन क्लॉज. जो कंडीशन वाली क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है और जो रिज़ल्ट क्लॉज है वो मेन क्लॉज है. सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेटा इस सेंटेंस को हमने राइट कैसे करना है. सबसे पहले इफ़ मीन्स इफ़ क्लॉज प्लस इफ़ प्लस कंडीशन प्लस रिज़ल्ट मीन्स पहले इफ़ लगेगा, फिर उसमें जो कंडीशन होगी वो आएगी और देन उसका रिज़ल्ट होगा. एग्जाम्पल दी हुई है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है. दिस इज़ अ कंडीशन. कंडीशन है कि अगर बारिश होती है. आई विल स्टे एट होम, तो मैं घर रहूँगा या रहूँगी, तो ये इसका रिज़ल्ट है. रिज़ल्ट जो है मीन्स कंडीशन पहले आएगी, फिर उसके बाद अगर ऐसा होगा तो फिर उसका आगे रिज़ल्ट बता दिया हुआ है जिसको हम रिज़ल्ट क्लॉज कहते हैं. इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, पहले इफ़ देन कंडीशन एंड देन रिज़ल्ट. और एंड देयर इज़ आल्सो एन अदर वे टू राइट द कंडीशनल सेंटेंसेस, दैट इज़ we will write first result clause, then if and then condition. You can look at your book, result plus if plus condition. अब देखिए उन्होंने कहा कि result पहले आएगा, then if आएगा और फिर जो है वो condition लगेगी. I will invite her, मैं उससे invite करूँगा. If सना is at home tomorrow, अगर कल सना घर पर हुई. तो ये बेटा इसमें मेन क्लॉज जो रिज़ल्ट क्लॉज है वो पहले आ गई और कंडीशन क्लॉज जो है वो बाद में आई है. तो हम इसको दोनों तरह से राइट कर सकते हैं, बोथ वेज आर करेक्ट. कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इज द वर्ब इज द इफ क्लॉज, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस फर्स्ट फॉर्म. बेटे अगर जो है इफ़ क्लॉज प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी, तो उसका जो मेन क्लॉज है, जो रिज़ल्ट क्लॉज है वो फ्यूचर में होगा. जैसे ये नीचे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इफ़ यू स्टडी हार्ड, ये प्रेजेंट में है तो ये इफ़ क्लॉज है और इसका जो मेन क्लॉज है यू विल गेट ए प्लस ग्रेड. ठीक है, सो दिस इज़ द मेन क्लॉज और रिज़ल्ट क्लॉज. इफ़ क्लॉज इफ द इफ़ क्लॉज इज़ इन प्रेजेंट टेंस, द मेन क्लॉज और द रिज़ल्ट क्लॉज विल बी इन फ्यूचर टेंस. Come on the next page, beta. Read the sentences given below and notice the difference. Here the 2 sentences are given and we will find that is there any difference or not. If it rains, अगर बारिश होती है, we shall postpone our picnic, तो हम अपनी पिकनिक को postpone कर देंगे, डिले कर देंगे. ये एक सेंटेंस. और इसको दूसरी तरह लिखा हुआ है, we shall postpone our picnic if it rains. अब यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में जो मेन क्लॉज है जो फ्यूचर में है वो पहले आ गई है, यानी रिज़ल्ट क्लॉज पहले आ गई है और इफ़ क्लॉज बाद में. अब डिफरेंस क्या है, विच क्लॉज कम फर्स्ट इन दीज सेंटेंसेस. कोई भी, एनी वन, तो कोई भी क्लॉज जो है वो पहले आ सकती है. आप इफ़ क्लॉज भी पहले राइट कर सकते हैं और मेन क्लॉज भी आप पहले राइट कर सकते हैं. कैन यू स्विच दीज क्लॉजेस, क्या आप इन क्लॉजेस को स्विच कर सकते हैं, यानी इनको इनकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं. येस, तो हम किसी भी क्लॉज को पहले और बाद में लिख सकते हैं. वी कैन स्विच दीज सेंटेंसेस. इज देयर एनी डिफरेंस इन द मीनिंग,
क्या इनको स्विच करने से कोई मीनिंग में डिफरेंस आएगा? नो, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द मीनिंग. वर्ड्स डिफरेंट अबाउट पंक्चुएशन. बट ये आपने फर्स्ट सेंटेंस में नोट किया होगा जिसमें इफ़ क्लॉज हमने पहले राइट की. इफ़ इट रेन्स तो उसके बाद कोमा आया है. ठीक है, इफ़ क्लॉज के बाद कोमा आया है जब इफ़ क्लॉज को हमने पहले राइट किया. लेकिन सेकेंड सेंटेंस में हमने क्या किया है, हमने मेन क्लॉज को पहले राइट किया है तो वहाँ पे फिर कॉमा हमने यूज़ नहीं किया. क्यों? क्योंकि वहाँ पे इफ़ आ गया, तो यहाँ पे कॉमा जो है वो यूज़ नहीं होगा. When the main clause comes first, there is no need to put a comma. ठीक है, वो पूछ रहे हैं what happens to comma when the main clause comes first. जब main clause या result clause हम पहले राइट करते हैं then there is no need to put a comma. तो फिर comma पुट करने की, comma मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. I hope the concept is clear now. Next beta MCQs, you will solve these MCQs on your book. Complete the following first conditional sentences. If I find the book, I shall give it to you. If condition जो है वो present में है तो उसका जो result clause है वो future में होगा, shall give. If you hit the dog, it will bite you. If it's rainy, we will not go for shopping. If you play tricks on people, they will not trust you, will not trust. He may not come with you if his uncle has arrived. I hope you have completed this activity. Come on the next page beta. Here some hints or some words are given. By using these hints or by using these words, you will write complete sentence on your book. स्पेस दी हुई है बेटा साथ साथ, तो वहाँ पे आप इसको राइट करेंगे. कुछ पिक्चर्स के साथ जो है वो हिंट्स दी हुई हैं, आपने उन हिंट्स को यूज़ करते हुए सेंटेंस राइट करना है. फर्स्ट पिक्चर में बेटा उन्होंने हिंट्स दिए हैं, रीड न्यूज़पेपर्स वेल इन्फॉर्म्ड. तो इसको आप इस तरह से राइट करेंगे, इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर्स कोमा यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड. आई एम रिपीटिंग, इफ़ यू रीड न्यूज़पेपर्स कोमा यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड. ये आप कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे राइट करेंगे. सेकेंड पिक्चर बेटा देखें, टेक बाथ एंड हेल्दी. तो इसका आप इस तरह से राइट करेंगे, इफ़ यू टेक बाथ डेली यू विल स्टे हेल्दी. इफ़ यू टेक बाथ डेली यू विल स्टे हेल्दी. थर्ड पिक्चर, सनी गो फॉर पिकनिक. इफ़ इट इज़ सनी we shall go for a picnic. If it is sunny, we shall go for picnic. Fourth picture, play games and refresh. If you play games, it will refresh you. If you play games, it will refresh you. Then throw trash and clean. If you throw the trash in the bin, if you throw the trash in bin, it will cleanse the environment. If you throw trash in bin, it will clean the environment. Last picture, do not take care, fall ill. If you do not take care of yourself, you will fall ill. If you do not take care of yourself, you will fall ill. But this is all about today. Take care and Allah Hafiz. Have a nice day.